तो आज हम सीखने जा रहे हैं लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ किया है, उसकी मैंने एप्लीकेशंस आपको बताई हैं और बहुत ज़्यादा वास्ट यूज़ होता है लॉगरिथम्स का डेली लाइफ में। वो टास्क जो आपके मल्टीपल्स में एकदम चेंज होते हैं, यानी जिनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, ऐसे सवालात को डील करने के लिए हमारे पास जो टूल है उसको हम कहते हैं लॉगरिथम्स। वो बड़ी आसानी के साथ उनको हल कर लेता है। होता क्या है दरअसल कि हमारे पास अगर कोई बड़े बड़े नंबर्स हों और उनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो वो एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। और अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन में कोई एक आध नंबर की कोई एक डिजिट की का फर्क आ गया तो पूरी की पूरी आपकी कैलकुलेशन ही गलत हो जाती है। या अगर बहुत बड़े नंबर्स हों उनकी डिवीजन हो तो वो भी बड़ी लेंथी और बड़ी मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं लॉगरिथम्स में, इनको हम जहां मल्टीप्लिकेशन हो वो आपकी एडिशन में चेंज हो जाती है और जहां आपकी डिवीजन हो वो आपकी नेगेटिव में चेंज हो जाती है। तो मल्टीप्लाई के बजाय जो नंबर जमा करना हो वो निस्बतन आसान होते हैं और डिवीजन के बजाय जो चीज हमें माइनस करनी हो वो उसकी निस्बत बहुत आसान होती है। तो जमा, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड की जगह हम यूज करते हैं और ये सारी की सारी खासियत है आपकी लॉगरिथम्स की। Logarithm is a power by which a particular number is raised to get the desired number। तो ये लॉगरिथम है जी। तो लॉगरिथम, आइए जरा थोड़ा सा फिर एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है जी, मिसाल के तौर पर 10, और अगर मैं 10 का पावर दे दूं 1 तो मेरे पास जवाब आता है 10। और अगर मैं 10 का पावर 2 दे दूं तो जवाब आता है 100। तो अगर मैं 10 का पावर कोई ऐसा लिखूं कि मेरा जवाब आ जाए 40, तो यहां नंबर कौन सा आएगा, इसका पावर जो है वो कौन सा आएगा। अब जरा थोड़ा सा नोट कीजिए कि यहां 10 का पावर 1 है तो मेरा जवाब आया है 10 और ये नंबर 10 से बड़ा है। यहां 10 का पावर मैंने 2 दिया है तो जवाब आया है 100 और ये नंबर 100 से छोटा है। इसका मतलब है यहां पे जो पावर होगा वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो आइए अब देखते हैं कि वो नंबर है क्या। से सपोज यहां जो भी नंबर है मैं उसको नाम दे देता हूं x। ठीक है जी। तो यहां पे अब हमारा जो काम शुरू होता है वो लॉग का काम शुरू होता है जी। तो इस तरह के जितने भी सवालात हैं वो लॉग की मदद से हम हल कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं जी इसका जो तरीका है वो क्या है कि अगर हम दोनों तरफ इसका लॉग ले लें, log 10 पावर x इज इक्वल टू log ऑफ 40। अच्छा, जिसका लॉग का बेस कुछ भी ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड है कि वो 10 होता है। पावर जो है लॉग का वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है तो log 10 1 के बराबर होता है क्योंकि इसका बेस भी 10 होता है। तो हमारे पास जवाब आया log ऑफ 40। इसका मतलब है कि मैं इस नंबर का लॉग लूंगा तो मुझे इसके पावर का पता चल जाएगा कि वो कौन सा पावर होगा जो मैं 10 के ऊपर रखूं तो मुझे जवाब 40 मिले। तो याद रखिए कि यहां मुझे ऐसा पावर मालूम करना है 10 का कि 40 आए। तो जब मैं 40 का लॉग ले रहा हूं तो वो मुझे पावर मिल रहा है। देखिए ये x बराबर है। आइए जब यहां पे आपका कैलकुलेटर का यूज होता है और ये तो बहुत आसान है। अगर मैं इसका लॉग ले लूं तो हमारे पास इसका लॉग आता है 1.60206। तो ये आपका लॉग आ जाता है x की वैल्यू। अगर हम x का ये पावर रखें तो हमारा एग्जैक्टली जवाब आ जाएगा 40। तो जी ये आपका लॉग है और लॉगरिथम जो है हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा देखते हैं अब कि जी लॉग में कौन कौन से जो रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। तो लॉग की सबसे पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो मैंने आपको इन वर्ड्स तो मैंने आपको बता दी। अब आइए जरा उसकी थोड़ी टेक्निकलिटीज को देखते हैं कि हमारे पास ये जो है y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x। देखें यहां पे है हमारे पास, मैं अगर इसको चेंज करूं तो ये आ जाएगा आपका a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b। देखें ये वाला जो फॉर्म है आपका a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b। देखें ये a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y है तो y की जगह यहां मैंने b लिख दिया है। देखें इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसको चेंज करूं, कन्वर्ट करूं लॉगरिथमिक फॉर्म में तो क्या होगा कि ये जो पावर है वो बराबर होगा आपका y, log ऑफ y के, और ये जो बेस है वो log का बेस बन जाएगा। तो जी ये इसकी डेफिनेशन है। ये इसको हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म और इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। अच्छा जी अब ये देखना है कि लॉग जो है वो कब डिफाइन होते हैं। क्या इसमें कुछ शराइत हैं कि लॉग आपका डिफाइन हो या आपका लॉग जो है वो डिफाइन ना हो। तो लॉग के डिफाइन होने के लिए जो जो शराइत हैं उसको देख लेते हैं कि फॉर लॉग ऑफ y टू बी बेस a टू बी डिफाइंड क्या है। एक शर्त तो ये है कि इसका जो y है ये वाला y, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट।
सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मीन ये आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेगेटिव अगर नंबर होगा तो इसका लॉग हम मालूम नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो इसका बेस है लॉग का, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग के साथ जो नंबर है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जो लॉग का बेस है वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी जो आपका लॉग का जवाब आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल शर्त है इस बेस के लिए कि जो बेस है वो आपका वो 1 के बराबर ना हो। अच्छा जी, अब 1 के बराबर अगर आपका बेस है तो वो यहाँ पे ये शर्त आ गई कि 1 के बराबर ना हो। ये क्यों बराबर ना हो, आइए जरा इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है एक्चुअली कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं जी 1 का पावर 2, तो मेरे पास जवाब क्या आता है जी, मेरे पास जवाब आता है 1। देखिए ये आपका फिर दोबारा इसी फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अगर मैं 1 का पावर लिखूं 3, तब भी जवाब मेरे पास आ रहा है 1। तो अगर आपका बेस जो है जिसके ऊपर हम पावर रखते हैं वो अगर ऐसा नंबर हो कि आप जो भी पावर रखें जवाब सेम आए, तो यहां पे आपका लॉग काम नहीं करेगा। तो आपका बेस जो है ग्रेटर देन 0 जरूर हो, लेकिन आपका 1 के बराबर ना हो, तो ये शर्त है। इसको अगर मैं लॉग में चेंज करूंगा तो इसका जो लॉग है वो आपका, इसको अगर मैं चेंज करूं तो ये हो जाएगा आपका लॉग टू द बेस 1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका लॉग जो है वो 2 आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूं तो इसका आ रहा है जी लॉग ऑफ 1 टू द बेस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये कंट्राडिक्शन आ रही है। तो log 1 टू दी बेस 1 इज इक्वल टू 2, फिर log 1 टू दी बेस 1 इज इक्वल टू 3, या अगर आप इसको 5 पावर देंगे या 4 देंगे या 6 देंगे, कोई भी पावर देंगे तो आपका जवाब तो फिर भी सेम ही आना है। तो इसके लिए शर्त यह है कि आपका a इज नॉट इक्वल टू 1। आइए जी मजीद देखते हैं कि लॉगरिथम्स कहां कहां आपके मजीद डिफाइन होते हैं। तो अगर log आपका देखें यहां पे अगर 1 आ जाए ओके कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी आपका यहाँ 1 आएगा तो बेस कोई भी हो, आपका जवाब जाहिर सी बात है ये आपका पॉजिटिव ही होगा, तो आपका जवाब 0 आएगा। तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा है हमारे पास log ऑफ a टू दी बेस a। अगर बेस और आपका जो log जिस नंबर का ले रहे हैं वो दोनों बराबर हो जाए तो जवाब हमेशा 1 आएगा। ये a हो या यहाँ x x हो या कोई नंबर हो, तो दोनों का जहाँ 7 7 हो जाए तो भी जवाब आपका 1 आएगा। इसी तरह log ऑफ b टू दी बेस a, अगर हमारे पास log ऑफ b टू दी बेस a है तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। तो ये आपका बराबर होता है log ऑफ b अपॉन log ऑफ a टू दी बेस c। तो इन दोनों का बेस हम चेंज कर लेते हैं। इसका भी आपका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, हम आगे जाके इसके एग्जांपल भी करेंगे ताकि आपको मजीद समझ आए। आगे जी हमारे पास के अगर हमारे पास कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हों, जैसे मैंने आपको लॉग के शुरू में बताया कि जी ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करता है और डिवीजन को माइनस में चेंज करता है। तो यहाँ पे आपके पास लॉग के साथ दो नंबर मल्टीप्लाई हैं और ये इनको चेंज कर रहा है log ऑफ x टू दी बेस a प्लस log ऑफ y टू दी बेस a। और अगर ये डिवाइड हो तो ये माइनस हो जाते हैं। तो log ऑफ x अपॉन y टू दी बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x टू दी बेस a माइनस log ऑफ y टू दी बेस a। इसके अलावा अगर log ऑफ x पावर r हो टू दी बेस a इज इक्वल टू, तो ये जो r है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी r मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x टू दी बेस a। तो जी ये लॉग के कुछ रूल्स हैं, लॉग की डेफिनेशन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और लॉग कहाँ डिफाइन होता है वो भी सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। थोड़ा सा इनको याद रखने की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इनमें मास्टरी तक ले जाएगी। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और जब भी आप मेरे साथ पढ़ें तो आपने हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठना है ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। देखें ये कोई कहानी की किताब नहीं है, न ही कोई आपकी कोई अखबार है कि आप उसको पढ़ें और आपको याद हो जाए। इसको समझने के लिए इसके साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा और आपकी आप में परफेक्शन आएगी। तो फिर मिलते हैं जी हम इसके एक्सरसाइज के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और हमें इनको लॉग फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि जब भी हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई सवाल आएगा तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में और फिर हम उसके ऊपर लॉग अप्लाई करके हम उसका जवाब निकालेंगे। आइए जरा देखते हैं कि जी ये कैसे चेंज होगा। तो हमारे पास ये चेंज होगा लॉग ऑफ जो भी इक्वल नंबर यानी पावर वाले नंबर को छोड़ के जो नंबर है वो आपको लॉग के साथ लिखना है। जो बेस है वो लॉग का बेस हो जाएगा, इज इक्वल टू जो पावर है वो बराबर हो जाएगा। तो log इज इक्वल टू पावर, log इज इक्वल टू पावर।
आइए जी यहाँ पे हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा जी लॉग ऑफ किसका है जी 1/9 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, पावर इज इक्वल टू लॉग। आइए जी यहाँ पे भी हम इसको लॉग में चेंज कर रहे हैं, तो लॉग ऑफ 100 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 2, ये वाला पावर इज इक्वल टू 2। आइए जी इसको देखते हैं जी, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ये लॉग ऑफ पावर के इक्वल जो है वो क्या है y है, तो y लॉग के साथ आ जाएगा, बेस आपका बेस में चला जाएगा, इज इक्वल टू पावर आपका बराबर में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसी है जी लॉग ऑफ p टू दी बेस 2 इज इक्वल टू x। अच्छा जी यहाँ पे आइए, तो लॉग ऑफ किसका लॉग लेना है जी 2 माइनस के का, 2 माइनस के का लॉग लेना है हमें टू दी बेस x इज इक्वल टू 2। तो हमारे जितने भी इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे वो सारे के सारे अभी हमने चेंज कर लिए हैं। किसमें चेंज किया हमने? लॉगरिथमिक फॉर्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कन्वर्ट करना है इंडेक्स फॉर्म में। तो इंडेक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे जी हम? आइए जी देखते हैं कि लॉग का जो बेस है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे बेस। तो बेस क्या है जी हमारा यहाँ पे 5। तो जो लॉग के इक्वल है वो इसके ऊपर पावर आ जाएगा, इज इक्वल टू 125। अब देखिए आप 5 का पावर 3 करें तो 5 5 से 25, 25 5 से 125 जवाब आ जाता है जी। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं कि बेस 2 का पावर -2 इज इक्वल टू 1/4। तो 2 का पावर -2 करें तो 1/4 आता है। आइए जी यहाँ पे देखें बेस क्या है जी आपका 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो 4 का पावर 3 करें, 4 4 16, 16 4 64। आइए जी नेक्स्ट पे आ जाए, तो बेस है हमारा x का पावर 4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जी हमारे पास 3 रेज टू पावर n इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जी 2 रेज टू पावर p प्लस 1 इज इक्वल टू 4y। तो जी हमने जितने भी हमारे पास लॉग फॉर्म में थे हमने उनको इंडेक्स फॉर्म में चेंज कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लॉग डिफाइन है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया? हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया। फिर हमने क्या किया? लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। अभी हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिफाइन है या नहीं है, जो लॉग है वो डिफाइन है या नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशंस पढ़ी है कि लॉग डिफाइन कब होता है। आइए जी देखते हैं कि हमारे पास एक लॉग है जी, वो ये लॉग हमें गिवन है यहाँ पे, और हमें ये देखना है कि x की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए ये डिफाइन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला है जी? आइए जी सबसे पहले तो हमारे पास है जी log ऑफ 5 माइनस 2x टू दी बेस x। तो हमें यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करनी है जी? 2 पुट करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा जी log ऑफ 5 माइनस 2 इंटू 2 टू द 4 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1 टू दी बेस 2। तो आप देखिए इसकी दो शराइत हैं। एक तो ये है कि आपका y जो है, देखिए ये y की वैल्यू है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 है। दूसरा ये कि आपका जो बेस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। इसके लिए शर्त ये है कि ये 1 के बराबर ना हो। तो हम इसको लिखेंगे यस इट इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है। ओके जी नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में भी हमारे पास फिर वही वैल्यू है जी, लॉग तो सेम है हमारे पास, log ऑफ 5 माइनस 2x टू दी बेस x। यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या डालनी है जी? 0.5। ओके जी, तो log ऑफ 0.5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 0.5 दैट इक्वल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेम log टू दी बेस 0.5। तो 5.5 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, तो 5 में से 1 गया तो आपके पास बचेगा 4। तो जी यहाँ पे देखें फिर शराइत आपकी y इज ग्रेटर देन 0। ओके जी पहली शर्त ठीक है। दूसरी शर्त है कि आपका जो a है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है। और दूसरी इसकी शर्त ये है कि ये आपका 1 के बराबर ना हो, और ये 1 के बराबर भी नहीं है, ये हाफ के बराबर है। तो यस इट इज डिफाइंड। तो ये भी आपका डिफाइन हो गया, दोनों शराइत आपकी यहाँ पे पूरी होती है। आइए जी नेक्स्ट पे आ जाए, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास है जी log ऑफ 5 माइनस 2x टू दी बेस 3 टू दी बेस x। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे जी। तो अब हम यहाँ पे log x की जगह क्या पुट करेंगे? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3। तो log टू दी बेस 3 ऑफ 5 माइनस 2 3 6, तो जवाब आया आपके पास -1। तो जी यहाँ पे आपके पास देखें ये नंबर क्या आ गया? नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि आपका ये डिफाइंड नहीं है। तो हम लिखेंगे जी नॉट डिफाइंड।
पहली शर्त इसकी पूरी नहीं हुई। आइए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी आपका अगेन log टू द बेस x ऑफ 5 माइनस 2x दैट इक्वल्स, आइए जी वैल्यू पुट करते हैं। तो log टू द बेस 2.5 ऑफ 5 माइनस 2 इंटू 2.5 सो दैट इक्वल्स, तो log 2.5, तो 5 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाए, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जी आपका log 0, तो यहां पे शर्त ये है कि ये नंबर आपका ग्रेटर देन 0 हो, तो ये भी आपका हो गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। x इज इक्वल टू 1, तो log ऑफ 5 माइनस 2x टू द बेस x, तो जी इसमें x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो log टू द बेस 1 ऑफ 5 माइनस 2 इंटू 1 दैट इक्वल्स log टू द बेस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखें ये तो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये भी है, लेकिन बेस के लिए शर्त ये है कि वो एक तो ग्रेटर देन 0 हो और दूसरी शर्त ये है कि ये आपका 1 के बराबर ना हो। तो जी यहाँ पे आपका जो बेस है वो 1 के बराबर है, तो ये भी आपका हो गया नॉट डिफाइंड। ओके जी नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेडिकल 2, तो यहाँ पे आपका सेम लिखेंगे जी log टू द बेस x ऑफ 5 माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें आप वैल्यू पुट करें जी, तो आपके पास आएगा जी log टू द बेस रेडिकल 2 इंटू 5 माइनस 2, इसके साथ आपका x की जगह आएगा रेडिकल 2 इज इक्वल टू log ऑफ, देखिए आगे हल नहीं होता, ये प्लस माइनस होता नहीं है, तो ये आपका यहां तक ही आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या ये नंबर पॉजिटिव है, यस ये नंबर 5 माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई 2 आपका 5 से छोटा नंबर होगा, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। और आपका जो बेस है दैट इज आल्सो रेडिकल 2 मीन ग्रेटर देन 1 है और पॉजिटिव नंबर भी है, तो यस इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड। तो ये आपका डिफाइंड है। उम्मीद है आपको ये जो आप ड्रिल करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके कौन से लॉक्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं और कौन से लॉक्स आपके डिफाइन नहीं होते। अगर आपका लॉक डिफाइन ही नहीं होता, आप उसको सवाल को हल कर किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, तो जी क्या हासिल उसका। तो जी सबसे पहले तो आपने इनिशियल स्टेज पे ये डिफाइन देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डिफाइन है या नहीं है। फिर मिलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद है अब आपके जो बेसिक्स हैं वो बड़े अच्छे हो गए होंगे, यानी आप अब आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि जी ये डिफाइंड है या नहीं है। तो अब हमारे पास इक्वेशंस हैं और वो लॉगरिथमिक इक्वेशंस हैं, हमें उसको सॉल्व करके उसमें जो वेरिएबल होगा हमें उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो जब भी आपके पास सॉल्यूशन का सवाल आता है, इसका मतलब है कि उसमें जो आपका वेरिएबल है आपको उसकी वैल्यू मालूम करनी है। आइए जी देखते हैं हमें क्या मिला है जी। सवाल है कि जी इनको सॉल्व करना है। क्या है हमारे पास, log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो जी सबसे पहले क्या करना है, ये log में है तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है जी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज होगा, ये 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू x, 2 का पावर 3 करें तो 8 इज इक्वल टू x, तो ये हमारा जवाब आ गया जी। आइए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जी log ऑफ 9 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा जी, x रेज़ टू पावर हमारे पास आएगा ये x रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो जी जब x का पावर 2 9 हो तो इसका स्क्वायर रूट लें तो x इज इक्वल टू आता है आपका प्लस माइनस 3। तो जी आप अब यहां देखें कि हमारे पास x के दो जवाब आ गए, एक आ गया +3, दूसरा आ गया -3। अब ये देखना है कि ये x है कहां, देखें ये x आपका ये बेस है, तो बेस में आपका x जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके लिए शर्त है। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर x इज इक्वल टू +3 द ओनली सॉल्यूशन, सो -3 विल बी ओमिटेड। ओके जी नेक्स्ट पे आ जाए। तो हमारे पास है जी, इसको फिर हम चेंज करेंगे। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास 4 का पावर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 8। अब हमें दोनों का बेस एक जैसा बनाना है, तो ये आपका हो जाएगा जी 2 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3। तो जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल होता है, तो 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। तो जी ये हमारा सवाल हल हो गया, x की वैल्यू हमें मिल गई। आइए जी नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी कि 3 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो 3 का पावर 1 करें तो 3 होता है, माइनस का 2 इस तरफ लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। तो जी ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आइए जी नेक्स्ट पे आते हैं। तो बेस के ऊपर ये पावर देंगे तो 2 का पावर -3
इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो 2 का पावर -3 करें तो आपके पास आ जाएगा जी 1/8, और ये +1 है, इस तरफ आएंगे तो -1 इज इक्वल टू 2x। तो इसमें से आप 1 निकाल लें तो 8 1 सा 8, तो 1 में से 8 निकालें तो आपके ऊपर आ जाएंगे जी -7/8, 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आएगा तो डिवाइड, तो आपके पास x इज इक्वल टू -7/8 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो x बराबर आ जाएगा -7/8 टू द 16। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने एक दो स्टेप थोड़े से डायरेक्ट किए हैं। इसको जरा एक दफा फिर देख लीजिए। यहाँ मैंने एलसीएम ली है, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 - 8 इज इक्वल टू -7, नीचे आपका 8 ही आया। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इस तरफ आएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 8 16। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। आइए जी नेक्स्ट में हमारे पास है जी 9 raised to power x इज इक्वल टू रेडिकल 27। तो ये हो जाएगा आपका 3 raised to power 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा जी 3 raised to power 3 होल पावर 1/2। तो जब भी बेस सेम हो तो पावर आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे आपका 2x बराबर हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो ये 2 मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 2 4। तो जी ये हमारे पास इसका भी जवाब आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। बड़े आसान से हैं, थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आसान आसान है। इन आसान सवालों को हम जब अप्लाई करेंगे तो जो इसके आगे के जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी उसमें हमें मदद मिलेगी। तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना और इनकी प्रैक्टिस होना आपके लिए तमाम जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको लॉग समझ आ रहा होगा। अब आप लॉग के सवालात को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये कौन से डिफाइन है, कौन से डिफाइन नहीं है। तो अब हम इनको सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। आइए जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि हमें इवैल्यूएट करना है, यानी इनकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। क्या है जी, log of 4 to the base 4 minus log of 2 to the base 2 raised to power 3। सो क्या करना है जी, हमने एक चीज पढ़ी थी, log of a to the base a is equal to 1। तो अगर ये बेस और आर्ग्यूमेंट बराबर हो जाए तो इसका जवाब आता है जी 1, माइनस पावर के ऊपर पावर हो तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 log 2 to the base 2। तो इसकी वैल्यू फिर अगेन 1 हो जाएगी, तो 1 - 3 into 1 that equals 1 - 3 is equal to -2। तो हमारा जवाब आ गया। आइए जी नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है जी, log of 1 to the base 2। तो जब यहाँ 1 आ जाए तो हमेशा जवाब 0 आता है। तो लॉग जब भी आपका आर्ग्यूमेंट 1 आ जाए, बेस कुछ भी हो, तो इसका जवाब आ जाएगा 0, प्लस पावर के ऊपर पावर हो तो ये आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 पहले से है तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आएगा log 5 to the base 5। तो अब देखिए log 5 to the base 5 is equal to 1, तो ये 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 is equal to 4। ओके जी नेक्स्ट पे आ जाएं। हमारे पास अब ये पावर जो है वो लॉग के ऊपर नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, 3 माइनस इसकी जवाब 3 3 है तो जवाब आएगा 1 होल पावर 3। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 पावर 3 दैट इक्वल्स 8। ओके जी समझ आ रहे हैं आपको। बड़े आसान से सवाल आते हैं, प्रैक्टिस के साथ ही आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। आइए जी नेक्स्ट है हमारे पास 3 log x to the base x। तो यहाँ पे आपका 3 इसकी जगह आ जाएगा आपका 1 प्लस ये 2 अपनी जगह डिवाइडेड बाय 4 - 2। अच्छा जी log 1, जब भी यहाँ 1 आए बेस कुछ भी हो तो जवाब आता है आपका 0, तो होल पावर 2। ओके जी, तो 3 1 3 3 प्लस 2 इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा आपका 5, नीचे 4 - 2 0 0, तो नीचे आ गया आपका 4 होल पावर 2 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर आपके पास आएगा 16। तो ये हमारा जवाब आ गया। आइए जी नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास है जी log टू दी बेस 2 ऑफ, पहले ब्रैकेट खोल करेंगे तो ये 6 माइनस का ये पावर है, पावर आपका आगे आ जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पे आपका log 7 टू दी बेस 7। अब इसका जवाब आ जाएगा आपका 1, तो log टू दी बेस 2 ऑफ 6 माइनस माइनस प्लस 2, इसकी जगह आ जाएगा आपका 1। तो जी इसको सॉल्व करें तो ये 6 प्लस 2 1 2, तो ये हो जाएगा 8। तो log ऑफ 8 टू दी बेस 2, log ऑफ 8 को हम कैसे लिख सकते हैं जी, तो log टू दी बेस 2 ऑफ 2 पावर 3। तो अब 3 आपका आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 और ये 2 बेस 2 बराबर हो जाएगा आपका 1 के, दैट इक्वल्स 3। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आइए जी नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास है जी log 2 पावर 2 टू दी बेस 2। देखिए बेस मुझे सेम बनाना है ताकि ये मेरा जवाब 1 आ जाए।
प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही है जी, log टू दी बेस 3 है तो ये 3 का पावर 4 होता है जी, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 log 2 टू दी बेस 2 प्लस 4 log 3 टू दी बेस 3, तो ये भी आपका जवाब 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो हमारा जवाब आ गया 6। तो जी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल थे, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस के बगैर इनको छोड़ देंगे तो फिर ये आपसे भूल जाएंगे। तो मैथमेटिक्स के साथ दोस्ती कीजिए, इसके साथ आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, इसके साथ आप लिखने का रिश्ता रखिए, साथ साथ लिखते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके जी, फिर मिलते हैं।